नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। रिसेंटली बांग्लादेश में जो हुआ उससे तो आप अवगत होंगे ही कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश को उसके हाल पर छोड़कर बांग्लादेश से भाग चुकी है दोस्तों। और आज बांग्लादेश पूरी तरह से केओस के अंदर चला जा चुका है। बांग्लादेश के अंदर अभी कोई पर्टिकुलर सरकार नहीं है, वहाँ पे इंटरिम सरकार बना हुआ है, यानी कि कह सकते हो आप कि बांग्लादेश आज एक एनार्की में डूबा हुआ है दोस्तों। यहाँ पे जहाँ पे हर तरीके से एक तरीके से केओस पूरा सा मच रखा है। इस बीच यहाँ पे बांग्लादेश के जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, जिनका पाकिस्तान के द्वारा काफ़ी ज़्यादा उनको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, अब इस बात पर यहाँ पे जोर देने लगे कि बांग्लादेश का जो नेशनल फ्लैग है और साथ में बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है, जिसको एक तरीके से कह लीजिए कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो गुरुदेव थे यहाँ पे उनके द्वारा लिखा गया था, अमार सोनार बांग्ला, इसको अब बदलने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। तो आखिरकार ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है कौन और साथ में यहाँ पे जो इंटरिम सरकार है उसका इस पर क्या रिएक्शन वगैरह यहाँ पे आया है, ये तमाम बात की जानकारी आज के इस वीडियो में लेंगे हम। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, बांग्लादेश कंसीडर चेंजिंग नेशनल फ्लैग एंथम एमिड पॉलिटिकल शिफ्ट। तो किस प्रकार से यहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस तो यहाँ पे आ ही रखा है, इसके बाद यहाँ पे कह लीजिए कि नेशनल एंथम वगैरह को भी चेंज करने की बात हो रही है दोस्तों। अगर जो हम बांग्लादेश के नेशनल एंथम की बात करें तो बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है अमार सोनाल बांग्ला दोस्तों, इसको रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि एक पोलीमैथ थे और साथ में आपको बता दें कि एशिया की ओर से पहली बार अगर जो किसी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों, तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर ही थे, जिनको यहाँ पे 1911 में गीतांजलि के लिए लिटरेचर के फील्ड में यहाँ पे नोबेल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये ना केवल एक कह लीजिए कि राइटर थे यहाँ पे, साथ में पोलीमैथ थे और अगर जो कह लीजिए कि फिलोसोफर, इनके पास बहुत सारे एक तरीके से कह लीजिए कि उपाधि था दोस्तों यहाँ पे। और इतने बड़े चिंतक यहाँ पे कह लीजिए कि जो कि ह्यूमैनिटी को पेट्रियोटिज्म से ऊपर मानते थे यहाँ पे। आज इनके द्वारा जो लिखा गया था, इनका जो एक तरीके से बंगाल के लिए जो प्रेम था दोस्तों, एन ओड टू द बंगाल, उसके लिए इन्होंने यहाँ पे लिखा था। और 1905 में इन्होंने अमार सोनार बांग्ला लिखा था। वैसे आपको बता दें कि जो सोनार बांग्ला करके इनका एक गीत है, उसी में ये अमार सोनार बांग्ला करके यहाँ पे मेंशन है, जिसको यहाँ पे 1905 में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, जब यहाँ पे बंग भंग आंदोलन चल रहा था दोस्तों। यहाँ पे अंग्रेजों ने पहली बार 1905 में यहाँ पे बंगाल को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश करी थी। उसी वक्त यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर का ये जो गीत था वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ यहाँ पे। और आगे चलकर 1971 में जब यहाँ पे कह लीजिए कि बांग्लादेश एक वजूद में आया, एक सोवरन कंट्री के रूप में बना, तो यहाँ पे उस गीत को उनका अपना नेशनल एंथम सब कर लिया गया दोस्तों। अगर जो हम यहाँ की फ्लैग की बात करें तो आपने देखा ही होगा यहाँ पे कि किस प्रकार से यहाँ पे ये पूरा, हम यहाँ पे आपको पिक्चर नहीं दिखा पा रहे, यहाँ पे लिया नहीं गया, तो साइड से आर्ट में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि पूरा ग्रीन रहता है और बीच में आपको एक यहाँ पे रेड सा दिखता है दोस्तों यहाँ पे। तो अगर जो हम ग्रीनरी की बात करें तो बांग्लादेश के अंदर जो एक तरीके से कह लीजिए कि हरियाली है उसको रिप्रेजेंट करता है। और बीच में एक तरीके से जो लाल रंग का सिंबल आप देखते होंगे, वो एक तरीके से 1971 में जो यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी थे, यहाँ पे जो फ्रीडम फाइटर थे बांग्लादेश के लिए, जिन्होंने फाइट किया और साथ में यहाँ पे बांग्लादेश को एक कह लीजिए कि राष्ट्र में निर्मित किया, उनका जो खून बहा था दोस्तों, वो रिप्रेजेंट करता है बीच का जो लाल रंग है वो, और साथ में जो ग्रीनरी देखते हो हरियाली। तो आपने देखा यहाँ पे कि बांग्लादेश का जो एक तरीके से राष्ट्रगान है उसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और ना केवल बांग्लादेश का बल्कि इंडिया का भी राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है यहाँ पे, जो जनगण मन है दोस्तों यहाँ पे। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, अगर जो हम बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडिया की बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जो एक तरीके से लिटरेचर के अंदर जो समझ था दोस्तों, उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है यहाँ पे, है ना। और कह लीजिए कि ये केवल इंडिया को या फिर एक तरीके से कह लीजिए कि एक पर्टिकुलर रीजन के ऊपर इनका ये कोई भी इस तरीके से इम्पोजिंग वगैरह ऐसा नहीं था यहाँ पे। लेकिन आज यहाँ पे उनका जो एक तरीके से रेडिकलाइजेशन कर दिया गया है, या फिर कह लीजिए कि जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है वहाँ पे, जो कट्टरपंथी ग्रुप है, वो एक तरीके से कह लीजिए कि दोस्तों यहाँ पे कि 1971 में जब यहाँ पे बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, तब यहाँ पे भारत की ओर से कह लीजिए कि फोर्सफुली ये जो नेशनल फ्लैग है और साथ में जो नेशनल एंथम है जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, उसको इम्पोज कर दिया गया है बांग्लादेश के ऊपर दोस्तों यहाँ पे। लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं था, इतने बड़े थिंकर का ऐसा कोई भी यहाँ पे मोटिव नहीं था यहाँ पे। इनका कह लीजिए कि पूरा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था उसको कह लीजिए कि रविन्द्रनाथ टैगोर अपना ही मानते थे दोस्तों यहाँ पे। अगर जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हम बात करें तो श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया और इंडिया हो गया दोस्तों यहाँ पे। इस पर्टिकुलर रीजन पे यहाँ पे कह लीजिए कि इनका गुरुदेव का यहाँ पे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है। अगर जो हम इंडिया और बांग्लादेश की बात करें तो सीधे सीधे यहाँ का जो नेशनल एंथम है इन्हीं के द्वारा लिखा गया। लेकिन अगर जो आप श्रीलंका की बात करो तो श्रीलंका का नेशनल एंथम इनके द्वारा डायरेक्ट तो नहीं लिखा गया, लेकिन श्रीलंका का भी जो नेशनल एंथम है इन्हीं से इन्फ्लुएंस है दोस्तों यहाँ पे। तो आप
समझ सकते हो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट को लेकर यहाँ पे जो एक तरीके से कह लीजिए कि रविंद्रनाथ टैगोर थे वो कितने ज़्यादा चिंतित थे एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे, और ये साफ साफ इनकी राइटिंग में झलकती है दोस्तों। अगर जो हम मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री की बात करें दोस्तों यहाँ पे, जैसे कि हो गया सऊदी अरेबिया, तो सऊदी अरेबिया का देख सकते हो फ्लैग एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे रिलीजियस सेंटिमेंट का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इन्फ्लुएंस आपको दिखेगा। वही अगर जो बगल में बात करो आप, जो ये सब हमारे एक तरीके से कह लीजिए कि पड़ोसी देश ही है या फिर आजू बाजू के ही देश यहाँ पे है। अगर जो आप बात करो यहाँ पे पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान का भी आप देख सकते हो जो चांद तारा दिखाया गया है ये भी इनके रिलीजियस सेंटिमेंट से ही जुड़ा हुआ है दोस्तों। अगर जो आप ईरान की बात करो तो ईरान का भी आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो सिंबल है उनके रिलीजियस फेथ को ही दर्शाता है। वही अगर जो इराक की बात करो तो यहाँ पे साफ साफ में उर्दू शब्दों में कुछ लिखा हुआ, आप अगर जो उर्दू समझते हो तो पढ़कर बताइएगा कि क्या है कमेंट बॉक्स में। लेकिन आप यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे कि इराक का भी फ्लैग जो है वो एक तरीके से इनका रिलीजियस सेंटिमेंट को ही दर्शाता है दोस्तों यहाँ पे। लेकिन वही बांग्लादेश का जो एक तरीके से कह लीजिए कि फ्लैग है ये कोई रिलीजियसली यहाँ पे कह लीजिए कि सेंटिमेंट को नहीं दर्शाता है, बल्कि जो ह्यूमैनिटी एक तरीके से है ना, उसको दिखाता है दोस्तों, जो नेचर है उसको दिखाता है यहाँ पे। और साथ में जो एक तरीके से फ्रीडम फाइटर का जो ब्लड बहा था, जो खून बहा था, उसको दर्शाता है दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो कह लीजिए कि इसी चीज़ को लेकर यहाँ पे जो बांग्लादेश के एक्सट्रीमिस्ट है वो कह लीजिए कि नाराज है कि हम भी चूंकि एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है तो हम भी वैसा ही फ्लैग रखना चाहते हैं, हम भी अपने एक तरीके से कह लीजिए कि धर्म को यहाँ पे ऊपर रखना चाहते हैं। यहाँ पे भले ही राष्ट्रभक्ति कह लीजिए कि कोई मायने नहीं रखता है, ह्यूमैनिटी कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन हम अपने रिलीजियस फेथ है, अपने रिलीजियस सेंटिमेंट को अपने नेशनल फ्लैग पे लगाएंगे दोस्तों। लेकिन अगर जो आप एक नेशनल फ्लैग पे आप रिलीजियस सेंटिमेंट को दर्शाते हो, इसका मतलब है कि आप अपने कंट्री के अंदर जो कह लीजिए कि माइनॉरिटी ग्रुप है उनको आप कह लीजिए कि दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो। ऐसे में वो अपने आप को अलग थलग महसूस करने लगेंगे। इसलिए यहाँ पे धर्म को हमेशा स्टेट से यानी कि एक तरीके से कह लीजिए कि देश से अलग रखा गया है यहाँ पे। यही बहुत समय पहले जब एक तरीके से कह लीजिए कि पूरे यूरोप के अंदर पोप और साथ में जो एक तरीके से कह लीजिए कि वहाँ का पॉलिटिक्स था वो काफ़ी ज़्यादा जब इन्वॉल्व हो गया तो कितना प्रॉब्लम होने लगा था। इसके बाद यहाँ पे जो कह लीजिए कि चर्च को सीधे से कह लीजिए कि स्टेट से अलग कर दिया गया। उसके बाद आप देख सकते हो कि आज यूरोप के अंदर कितना ज़्यादा खुशहाली है और वहाँ पे एक तरीके अपने रिलीजियस फेथ को मानते हुए वहाँ का कंट्री का जो कह लीजिए कि गवर्नेंस है वो काफ़ी ठीक से चल पा रहा है। लेकिन यहाँ पे कह लीजिए कि मिडिल ईस्ट का कंट्री हो गया या फिर हमारे पड़ोसी देश कह लीजिए एक तरीके से पाकिस्तान वगैरह सब हो गए, सारे के सारे यहाँ पे जो देश है वो अपने कह लीजिए कि एक पर्टिकुलर धर्म को काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से ये करना चाहते हैं। मेरा कोई कह लीजिए कि यहाँ पे मुस्लिम वर्ग से किसी प्रकार का कोई द्वेष वगैरह ऐसा नहीं है दोस्तों। जिनको जो धर्म मानना है वो मान सकते हो, एथिस्ट हो तभी भी सही है। लेकिन आप कह लीजिए कि आपके कंट्री के अंदर बहुत सारे रिलीजियस फेथ के लोग रहते हैं तो सारे को आपको आदर करना चाहिए। इसलिए आप कह लीजिए कि नेशनल फ्लैग्स पे कम से कम इस तरीके के जो सिंबल होते हैं उसको लगाने से आपको बचना ही चाहिए दोस्तों यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे बांग्लादेश के अंदर भी अब यही कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हो, एमिड द केओस एंड अनसर्टेनिटी अफेक्टिंग बांग्लादेश ग्रुप ऑफ पीपल इज एडवोकेटिंग टू चेंज द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। द फ्लैग वाज डिजाइन बाय नारायण दास, है ना। तो आप गौर कीजिएगा यहाँ पे जो नेशनल एंथम लिखा गया वो यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, अमार सोनार बांग्ला दोस्तों, जिसका अर्थ होता है मेरे सोने का बांग्ला, है ना, मेरे सोने का बंगाल एक तरीके से, है ना। जब यहाँ पे बांग्लादेश और एक तरीके आज जो पश्चिम बंगाल है सारा का सारा एक ही हुआ करता था यहाँ पे, उस वक्त इन्होंने लिखा था 1905 के समय पे यहाँ पे। लेकिन यहाँ का जो फ्लैग है दोस्तों उसको नारायण दास ने यहाँ पे एक तरीके से डिजाइन किया था। एंड द एंथम वाज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर बोथ ऑफ होम वर हिंदूज, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनका यही एक तरीके से क्लेम है कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है एक तरीके से उसको डिजाइन किया गया है नारायण दास के द्वारा, और जो हमारा नेशनल एंथम है वो यहाँ पे लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और दोनों के दोनों चूंकि हिंदू है इसीलिए हमें ये नेशनल एंथम और साथ में नेशनल फ्लैग एक्सेप्टेड नहीं है दोस्तों। देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट दैट हैज बीन जनरेटेड अबाउट चेंजिंग द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। आज के समय पे तो इसको बदलने के लिए प्रोटेस्ट तक भी यहाँ पे होने शुरू हो गए। ब्रिगेडियर जनरल रिटायर्ड अब्दुल्ला आजम आजमी इन अ रिसेंट ब्रीफिंग हैड प्रपोज्ड दिस। आप देख सकते हो कि जो ब्रिगेडियर जनरल है जो कि रिटायर हो चुके हैं यहाँ पे, जिनका नाम क्या है दोस्तों, अब्दुल्लाइल अमाम आजमी, उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे कह लीजिए कि हाल ही में एक प्रपोज किया है दोस्तों कि इस प्रकार के चेंजेस होने चाहिए। ही ऑल्सो सॉवर्ड प्रेजेज ऑन द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वाकर उज आजम प्रोफेसर नाजमुल अहमद कोल्टोल्ड टाइन। आप देख सकते हो दोस्तों, और साथ में यहाँ पे जो यहाँ पे आर्मी स्टाफ है जनरल वाकर उज जमान, इनको भी काफ़ी ज़्यादा प्रेज किया है इस चीज़ को लेकर। ब्रिगेडियर जनरल आजमी इज़ द सन ऑफ फाउंडर ऑफ बांग्लादेश जमात ए इस्लामी। आप तो गौर करिएगा कि जिनके द्वारा इस तरीके से इसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है वो रिटायर्ड ब्रिगेडियर अब्दुल्ला अमान आजमी है, जिनको शॉर्ट में हम आजमी बोलकर चलेंगे। तो ये आजमी है कौन दोस्तों यहाँ पे, तो आजमी जो बांग्लादेश के जमात ए इस्लामी के फाउंडर थे उनके ये बेटे हैं दोस्तों। ही वॉज ऑल्सो द विक्टिम ऑफ फोर्स डिसअपियरेंस अंडर फॉर्मर बांग्लादेश PM शेख
हसीना रेजिम एंड वाज रिलीज रिसेंटली। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे कि जब बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना की सरकार थी तब इनको एक तरीके से अरेस्ट करके रखा गया था, लेकिन जैसे ही कह लीजिए कि यहाँ पे बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिकल टेंशंस जो डेवलप हुआ, जिस प्रकार से स्टूडेंट प्रोटेस्ट वहाँ की सरकार को भागने पर मजबूर कर दिया, इसके बाद यहाँ पे इनको कह लीजिए कि हाल ही में रिलीज किया गया है। जब यहाँ पे बांग्लादेश में ऐसा घटना हुआ उसके बाद दोस्तों द बांग्लादेशी फ्लैग हैज नो सिंबल डिपिक्टिंग इस्लाम। जैसा कि हमने बात किया यहाँ पे कि बांग्लादेश का जो फ्लैग है दोस्तों उस पर किसी प्रकार का जो इस्लाम को लेकर फेथ है दोस्तों उसको सिंबलाइज नहीं किया गया है, और इसी बात से यहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, जो यहाँ पे नाजिमी जैसे लोग हैं, वो एक तरीके से कह लीजिए कि दोस्तों यहाँ पे गुस्साए हुए हैं। लाइक द क्रेसेंट नॉट डज द नेशनल एंथम डिपिक्ट द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1971, सो अ लॉट ऑफ बांग्लादेशी आर नाउ ओपन टू द आइडिया एंड फॉर ऑल वन नोज सडनली अ न्यू फ्लैग एंड अ न्यू एंथम में कम इन टू प्ले। देख सकते हो दोस्तों, इसी के लिए यहाँ पे चूंकि इनके इस्लाम को डिपिक्ट नहीं किया जा रहा है, दर्शाया नहीं जा रहा है, इसीलिए सोच रहे हैं यहाँ पे लोग एक तरीके से प्लान बना रहे हैं कि नया एंथम और नया फ्लैग यहाँ पे एक तरीके से हमको अडॉप्ट करना चाहिए। बांग्लादेश पॉपुलेशन इज प्राइमरली मुस्लिम नाउ एट 93%, है ना। तो भले ही हो सकता है कि यहाँ का पॉपुलेशन जो है मेजॉरिटी में मुस्लिम है, 93% है, लेकिन फिर भी जो 7% है उनका क्या दोस्तों यहाँ पे, है ना, इनके भी सेंटिमेंट हर्ट होंगे यहाँ पे, इसलिए ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है अगर जो यहाँ पे वहाँ अगर जो किसी प्रकार का कोई इस्लामिक सिंबलाइज करके यहाँ पे दर्शाया जाता है। तो द डिमिनिस्टिंग माइनॉरिटी इंक्लूड 5% हिंदू एंड द रिमेनिंग केयर बुद्धिस्ट एंड क्रिश्चियन। देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे कि 93% तो भले ही यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी लोग यहाँ पे रहते हैं टोटल पॉपुलेशन का, लेकिन 5% यहाँ पे हिंदू भी रहते हैं और करीब 2% के करीब यहाँ पे बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन लोग भी बांग्लादेश के अंदर मौजूद है दोस्तों यहाँ पे। तो कह लीजिए कि इनको पूरी तरह से, है ना, डिमिनिस्ट किया जा रहा है यहाँ पे। द अवामी लीग हैज़ हैड एन एक्सटेंशियल क्राइसिस इन बांग्लादेश सिंस द फॉर्मर पीएम शेख हसीना लेफ्ट, सो दे हैव नो से इन दिस। आप देख सकते हो कि जो अवामी लीग है दोस्तों यहाँ पे, जो कि शेख हसीना की एक तरीके से पार्टी थी, उनको आज किसी प्रकार का कोई वजूद नहीं रह गया है, वो अपने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से होकर गुजर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। भले ही आप गौर करिएगा तो जो बांग्लादेश का उदय हुआ था वो इन्हीं के फादर के कह लीजिए कि यहाँ पे लीडरशिप में हुआ था, शेख मुजीबुर रहमान दोस्तों यहाँ पे, और उन्होंने ही फाउंड किया था अवामी लीग को। लेकिन आज अवामी लीग का कह लीजिए कि कोई नामो निशान जैसा यहाँ पे रह नहीं गया है बांग्लादेश के अंदर, सो दे हैव नो से इन दिस। इसीलिए जो ये बयानबाजी चल रही है कह लीजिए कि राष्ट्रगान वगैरह को बदलने पे, इसका कह लीजिए कि इन पर कोई बयान नहीं आया। विथ लिटिल और नो ट्रेसेस ऑफ द फाउंडर शेख मुजीबुर रहमान लेफ्ट आफ्टर हिज स्टैच्यू वर्ल्ड वैंडलाइज। और साथ में यहाँ पे जो शेख मुजीबुर रहमान है, जो कि फाउंडिंग फादर एक तरीके से कह लीजिए कि माने जाते हैं बांग्लादेश के, उनके जो एक तरीके से स्टैच्यू था दोस्तों, कह लीजिए कि यहाँ पे करीब 100 फीट के लंबे यहाँ पे उसको पूरी तरह से वैंडलाइज कर दिया गया है इस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट के अंदर। म्यूजियम डिमोलिश कर दिया गया है। चेंजिंग द फ्लैग एंड द एंथम विल नॉट बी मच ऑफ एन इशू। इसके बाद देख सकते हो जिस प्रकार से यहाँ पे इनके फाउंडिंग फादर को कह लीजिए कि इनके स्टैचू को गिराया गया है, तो अब वो दिन दूर नहीं जब बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है और जो एक तरीके से फ्लैग है उसको बदल दिया जाएगा दोस्तों। इस पर इंटरिम सरकार का क्या कहना है उस पर भी हम आएंगे, लेकिन और आप देख सकते हो यहाँ पे इसमें पाकिस्तान का भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है कि यहाँ पे बांग्लादेश ऐसा कुछ करे दोस्तों यहाँ पे। इट विल ओनली बी अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर अ प्रेसिडेंशियल प्रेमिनेंस इज अ ब्राउट आउट एंड दिस टू चेंजेज आर एडमिनिस्टर। आप देख सकते हो कि केवल ये एक तरीके से समय की एक तरीके से दरकार ही बस रह गई यहाँ पे, मैटर ऑफ टाइम ही रह गया है कि जब यहाँ पे प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस आएगा और साथ में इसको एडमिनिस्टर करके चेंज कर दिया जाएगा दोस्तों। इट मे बी रिकॉल्ड दैट जस्ट व्हेन द अवामी लीग गवर्नमेंट फेल द पुलिस इन्फॉर्म एंड लोगो वर्ड चेंज इट हैड एन इलेक्शन सिंबल ऑफ द अवामी लीग। देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे कि जब यहाँ पे जैसे अवामी लीग की सरकार गिरी उसके बाद जो पुलिस का यूनिफॉर्म है उसको भी चेंज कर दिया गया। तो धीरे धीरे करके जो भी एक तरीके से अवामी लीग के साथ यहाँ पे जो सेंटिमेंट या जो सिंबल जुड़े हुए हैं, या फिर कह लीजिए कि बांग्लादेश के जो आज़ादी से जो सिंबल जुड़ा हुआ है, हर एक चीज़ को यहाँ पे मिटाने की कोशिश की जा रही है। और सारा का सारा एक तरीके से जिस प्रकार से जो सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, ईरान, इराक जैसा कुछ बिहेव कर रहा है वैसे ही बांग्लादेश के भी अंदर लाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तानी ऑफिशियल एंड गवर्नमेंट आर शोइंग अ रिन्यूड इंटरेस्ट इन बांग्लादेश। आप देख सकते हो पाकिस्तान के जो कह लीजिए कि सरकारी ऑफिशियल वगैरह है, वहाँ की जो सरकार है वो यहाँ पे बांग्लादेश के अंदर जब से यहाँ पे शेख हसीना की सरकार गई है काफ़ी ज़्यादा अब इंटरेस्ट शो करने लगे हैं यहाँ पे। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पाकिस्तानी अपने आप को कह लीजिए कि यहाँ पे इस्लाम को काफ़ी ऊपर रखना चाहते हैं, वैसे ही बांग्लादेश के अंदर भी ये लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। रिसेंटली पाकिस्तान हाई कमिश्नर मेट द वाइस चांसलर ऑफ ढाका यूनिवर्सिटी। आप देख सकते हो कि पाकिस्तान के जो हाई कमिश्नर है उनकी मुलाकात भी हुई है ढाका यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के साथ दोस्तों। पाकिस्तान इज विलिंग टू ऑफर बांग्लादेश अ वीजा फ्री ट्रैवल। आप देख सकते हो कि पाकिस्तान यहाँ पे बांग्लादेशी को यहाँ पे वीजा फ्री ट्रैवल अपने कंट्री के अंदर भी यहाँ पे देने की कोशिश कर रहा है, और साथ में डायरेक्ट फ्लाइट भी दोनों कंट्री के बीच में कराची टू ढाका यहाँ पे लाने की कोशिश की जा रही है। तो इससे आप देख सकते हो कि वीजा फ्री यहाँ पे ट्रैवल करने का बांग्लादेशी को मौका दिया जा रहा है, डायरेक्ट फ्लाइट की यहाँ पे अरेंजमेंट करने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। तो इससे आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो पाकिस्तान का इंटरेस्ट है आज बांग्लादेश के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़
आ गया है जब से यहाँ पे शेख हसीना की सरकार गिरी है दोस्तों। द इंटरिम गवर्नमेंट इज लाइकली टू ब्रिंग अबाउट मोर चेंजेस इन अ बिड टू बिल्ड अ न्यू नैरेटिव इन बांग्लादेश विच इज मोर इन सिंक विथ वॉट द रिलीजियस हार्डलाइनर हैव बीन प्रीचिंग एंड द इन्फ्लुएंस दे हैव बिगन टू एक्सरसाइज। देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे कि जो इंटरिम सरकार यहाँ पे बनाई गई है यहाँ पे, है ना, कह लीजिए कि वो बहुत सारे यहाँ पे चेंजेस ला सकते हैं ताकि बांग्लादेश के अंदर एक नया नैरेटिव को बिल्ड किया जा सके जो कि काफ़ी हद तक यहाँ पे जुड़ा हुआ होगा रिलीजियस हार्ड लाइनर के बिलीफ के साथ दोस्तों, जिस प्रकार से यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर है। लेकिन इस पर जो इंटरिम सरकार का एक तरीके से कह लीजिए कि बयान आया है जब से यहाँ पे बात कह लीजिए कि शुरू हुआ है यहाँ पे जो अवामी यहाँ पे कह लीजिए कि बांग्लादेश का एक तरीके से जो राष्ट्रगान है और उसको जो वहाँ का जो फ्लैग है उसको बदलने के बाद तो ये इनका इंटरिम सरकार का कहना है कि हमारे पास अभी ऐसा कोई भी प्लान नहीं है, हम किसी भी प्रकार का और ज़्यादा कोई कंट्रोवर्शियल नहीं करना चाहते हैं दोस्तों। बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट हैज रिएक्टेड टू द डिमांड सीकिंग अ चेंज ऑफ द नेशनल एंथम एंड द फ्लैग ऑफ द कंट्री। देख सकते हो कि जिस प्रकार से यहाँ पे मांग उठ रहा है नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग को चेंज करने का, क्योंकि दोनों के दोनों हिंदूज के द्वारा यहाँ पे लिखे गए हैं, इसलिए यहाँ पे कह लीजिए कि काफ़ी ज़्यादा डिमांड उठने लगा है और यहाँ पे इसको चेंज करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे की सरकार कहना है कि हम किसी भी प्रकार का कोई कंट्रोवर्शियल नहीं करना चाहते हैं। अमार सोनार बांग्ला जो कि यहाँ पे अपने मदरलैंड के लिए प्यार को दर्शाता है दोस्तों यहाँ पे, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। और साथ में जो अगर जो फ्लैग की बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे शिव नारायण दास के द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसमें आप देख सकते हो कि ग्रीन एरिया है और उसके बीच में एक रेड डिस्क है दोस्तों। तो ग्रीन एरिया जो लस ग्रीन एक तरीके से हरियाली है दोस्तों, यहाँ पे फर्टाइल लैंड जो है बांग्लादेश को उसको सिंबलाइज करता है। यहाँ पे फार्मर के इंटरेस्ट को यहाँ पे शो किया जाता है और साथ में जो रेड है वहाँ के फ्रीडम फाइटर का जो ब्लड एक तरीके से बहा था उसको लेकर यहाँ पे है। तो कैसा लगा आपको आज का जानकारी यहाँ पे, और आप इस बात से कितने हद तक कह लीजिए कि यहाँ पे सहमत हो कि हाँ अब समय आ गया है कि बांग्लादेश को अपना नेशनल एंथम और नेशनल एक तरीके से कहिए कि दोस्तों जो फ्लैग है उसको चेंज कर लेना चाहिए यहाँ पे। और है ना, आपकी जो भी इस पर राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ से नेक्स्ट वन। बाय बाय। हेलो।